शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी निमिषा प्रधान टॉप्स यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाई की है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की बेटी वर्कला वांग में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी है। एस जयशंकर का बेटा ध्रुव जयशंकर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है। पीयूष गोयल का बेटा ध्रुव गोयल और राधिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। शिवराज सिंह का बेटा कार्तिक चौहान यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए से पढ़ा है। राजनाथ सिंह का बेटा नीरज सिंह लीड यूनिवर्सिटी से एमबीए किए हैं। वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह विदेश में पढ़े हैं। अजीत सिंह का बेटा जयंत चौधरी विदेश में पढ़े हैं। कमलनाथ का बेटा नकुल नाथ विदेश में पढ़े हैं। पी चिदम्बरम का बेटा कार्तिक चिदम्बरम विदेश में पढ़े हैं। फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला विदेश में पढ़े हैं। सबसे बड़ा जिनका यूनिवर्सिटी है पुणे महाराष्ट्र में जाके देखिएगा, शरद पवार जिनका शेखर यूनिवर्सिटी बहुत सारा चीज है, उनकी बेटी सुप्रिया सुले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में पढ़ी है। तो कहने का मतलब है इन नेता और ऐसे ही नेताओं के पास ज्यादा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है। डीवाई पाटिल के पास है। पाटिल शरद महाराष्ट्र में तो धूमें मचा दिया है लोग। तो जब नेताओं के बेटे को बाहर पढ़ाना है तो भारत में क्यों समान शिक्षा चिकित्सा नीति लागू करेंगे? जब नेताओं के बच्चों का शिक्षा विदेश में कराना है क्योंकि उनके पास अथाह पैसा है, जब नेताओं का अपना इलाज विदेश में कराना है, तो वो भारत के शिक्षा और चिकित्सा के पे ध्यान क्यों देंगे? क्यों समान शिक्षा नीति लागू करेंगे? और जब नेताओं का ही कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी हो तो वो लोग सरकारी व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ होने देंगे? उनके बच्चों को पढ़ना नहीं है यहाँ पे, उनका इलाज यहाँ पे नहीं होना है, तो वो किस लिए समान शिक्षा और चिकित्सा नीति लागू करेंगे? इसलिए आइए आवाज उठाया जाए कि देश में रहना है तो देश में पढ़ना है तो सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और समान शिक्षा नीति लागू कराना है। इन नेताओं के द्वारा नहीं होगा जब तक हम जनता आवाज नहीं उठाएंगे। अगर हम विश्वास करके छोड़ दिए कि ये नेता समान शिक्षा नीति लागू कर देंगे तो वैसे ही होगा। हम लोगों ने 2016 में रीएडमिशन बंद कराया था। नो प्रॉफिट नो लॉस, उसका बहुत जिक्र हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उससे पहले भी आ चुका था कि शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। फिर भी इन लोगों ने क्या किया? 2019 में यही सरकार निजी विद्यालय शुल्क विनियम अधिनियम 2019 ला करके रीएडमिशन को वैध करा दिया। उसमें लिखा गया पुनर्नामांकन शुल्क, डेवलपमेंट चार्ज, विकास शुल्क, किताब का दाम या ड्रेस का दाम सब स्कूल फिक्स कर सकता है। बस उसमें लगा दिया कि 7% से ज्यादा बढ़ाना नहीं है। तो साथियों, जब तक हम लोग आवाज नहीं, इस बार आवाज उठाए हम लोग, तो शिक्षा मंत्री ने भी, मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिया है कि रीएडमिशन नहीं लेना है, अवैध शुल्क नहीं लेना है। बिहार सरकार शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए लिखा है सबसे पहले कि नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे प्राइवेट स्कूलों का संचालन करना है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। इसके लिए आवाज उठाइए। हमने लड़ा, खोजा, तो सरकार खुद, हम कह रहे थे कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाना है एनजीओ ट्रस्ट के माध्यम से, शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। मैंने कमिश्नर के सामने भी जाके बोला कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे चलाना है। आज बिहार सरकार ने लिखा उस बात को। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जगिए, आवाज उठाइए, अखिल भारतीय परिवर्तनकारी अभिभावक संघ के साथ रहिए और निश्चित रूप से जितने भी सामाजिक संगठन है सबको जोड़ करके हम लोग देश में समान शिक्षा नीति लागू कराएंगे। अगर रहे तो प्राइवेटे रहे तो सरकारी रहे, क्योंकि दो तरह के शिक्षा होने से बहुत दिक्कत है। एनसीईआरटी, एक वन नेशन वन एजुकेशन लागू हो, एनसीईआरटी लागू हो, और एक तरह का शुल्क रहे, मात्र मासिक शुल्क, वो भी लेखा जोखा देके
कि ज़्यादा प्रॉफिट तो स्कूल नहीं कमा रहा है, इसको देखने के लिए कौन रहेगा। तो पीटीए का भी गठन हो, पेरेंट्स, टीचर, स्कूल, ये सब शामिल हो उसमें, और हर साल लेखा जोखा लेके 10-20% प्रॉफिट दे दीजिए। बड़े बड़े बिजनेस में 20% प्रॉफिट नहीं होती है, लेकिन उनको चलिए 20% प्रॉफिट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस प्रॉफिट का क्या करना है, स्कूल के विकास में लगाना है, न कि घर के पॉकेट के खर्चा। क्योंकि हम कहे थे सरकार जिस दिन चाहे उस दिन प्राइवेट स्कूलों का अधिग्रहण कर सकती है, क्योंकि ये शिक्षा जैसी सेवा को देने के लिए इनको स्कूल खोलने का परमिशन दिया गया है। और ये लोग जिस दिन स्कूल खोलते हैं उस दिन शपथ भी लेते हैं कि हम भाई शिक्षा इस सेवा के माध्यम से दे रहा है, प्रॉफिटेबल हमारा बिजनेस नहीं है। नहीं तो जीएसटी लग जाता, बहुत सारा चीज़ लग जाता, बहुत सारे प्रक्रिया हो जाती, और इनके इनकम का ऑडिट भी होता, टैक्स भी लिया जाता, इनकम टैक्स भी लगता। तो आप लोग एक गेठरी बांध के रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। और जितना जल्दी बैठा लीजिए आप लोग, उतना जल्दी आपको हिम्मत मिलेगा उठाने के लिए, क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन में लिखा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है। तो फिर 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल क्यों? इस पे हम लोग PIL दायर करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अखिल भारतीय परिवर्तनकारी अभिभावक संघ से आप लोग जुड़िए। धन्यवाद।